तो वेलकम टू माय चैनल एग्जाम स्टडी। बीपीएससी के महाघोटाला में आप देखेंगे कि आज का पेपर में मुख्य खबर है कि 18 ऑफिसर पे जांच चल रहा है और जांच जिन पे चल रहा है वो खुद एसडीएम और डीएसपी हैं। इसमें रंजीत रजक का भी बात आया है सामने। 2.5 साल बाद लिखावट की जांच लेने में लग गया था ईओयू का, ठीक है। और इनमें बहुत सारे रिश्तेदारों का चयन है। आज न्यूज़पेपर में यही खबर भरा हुआ है, इसमें हम डिस्कस करेंगे, विस्तार से चर्चा करेंगे। आप लोग बताइएगा इससे आप लोग का एग्ज़ाम कितना आहत हुआ है, कमेंट सेक्शन में बताइएगा। और लास्ट में हम इसमें एक महत्वपूर्ण सवाल भी पूछेंगे, इसकी भी जानकारी आप दीजिएगा। अब बताइएगा कौन सा जिला से आप लोग हैं, ठीक है। चलिए हम शुरू करते हैं। आज का प्रमुख खबर, भास्कर इन्वेस्टिगेशन पेपर लीक ईओयू की जांच खुलासा ये हुआ है कि बीपीएससी ने चुने गए 18 ऑफिसरों पर जांच टिका हुआ है। ये जिले के एसडीएम और डीएसपी बने हुए हैं। हद है, कई रिश्तेदार हो गए हैं चयनित, कोई डीएसपी तो कोई डीएस एसडीएम बना हुआ है, ठीक है। ये भास्कर लिख रही है। देखिए 67वीं पेपर लीक के मामले के लिए ईओयू की जांच पर अब 18 ऑफिसर के निशाने पर टिके हुए ये सभी डीएसपी और एसडीएम और अन्य प्रशासनिक अधिकारी हैं। इनका चयन आयोग से हुआ था। ईओयू ने बीपीएससी से इन अधिकारियों की आरंभिक परीक्षा के रिजल्ट, मुख्य परीक्षा का उत्तर पुस्तिका और साक्षात्कार का अंक मंगवाया था और इनकी जांच शुरू कर दिया है। ईओयू को यह लोगों को बहाली पर संदेह है और इन अधिकारियों को हैंडराइटिंग का नमूना एफएलएस में भेज दिया गया है, ठीक है, लिया गया है। हैरत की बात यह है कि इन अधिकारियों के खिलाफ जांच चल रही है। इसमें अधिकांश लोग एसडीएम और डीएसपी बने हुए हैं। दरअसल पूरे मामले की जांच हुई ऐसे कि क्रम में डीएसपी रंजीत रजक की गिरफ्तारी हुई। पूछताछ के दौरान रंजीत रजक ने बताया कि कई परीक्षा में बड़ी धांधली की बात स्वीकार किया है कि हाँ, हमने ऐसा किया हूँ। यह भी बात सामने आई है कि रंजीत रजक के अलावा कई सरकारी कर्मी इस धांधली में शामिल हैं। यह एक गिरोह जो है सिपाही बहाली, उत्पाद सिपाही बहाली, अग्निशामक बहाली सहित कई तमाम परीक्षाओं में बीपीएससी तक के पहुंच गई है, ठीक है। अब हुआ क्या जो हम समझते हैं। देखिए 53वीं और 55वीं की बीपीएससी परीक्षा में रंजीत रजक का चयन हुआ था डीएसपी के पद पर। वह प्रकाश कुमार रजक का चयन भी 56वीं में हुआ था। 59वीं में बीपीएससी परीक्षा में हुआ था। 59वीं में भी चयन हुआ था और 56वीं में भी हुआ था। दोबारा 59वीं में फिर से चयन हो जाता है रंजीत रजक का, ठीक है। रंजीत रजक, प्रकाश रजक आपस में दोनों भाई भाई हैं। रंजीत पर दो विभागीय कार्रवाई चल रही है। प्रकाश अभी पूर्व चंपारण के चिकाया में डीएसएलआर के पद पर तैनात है। 56वीं और 69वीं बीपीएससी में अनिल कुमार और राकेश कुमार रंजन के भी चयन हुआ था। दोनों आपस में ममेरा भाई है। अनिल रंजीत रजक का बहनोई है, समझ में आया। अनिल जो है रंजीत रजक का जीजा होता है और राकेश रंजन एक आईएएस अधिकारी का भाई है। अनिल महाराजगंज के एसडीएम बने हुए हैं, डीएसओ बने हुए हैं। और कुमारी अनामिका का चयन 63वीं बीपीएससी से हुआ था। वो अनामिका जो है उनके पति बीपीएससी में सेक्शन ऑफिसर हैं, समझ में आया। ये सब घालमेल चला। आप देखिए क्या होता है। रंजीत रजक चार्जशीट, इसके बाद भी उन्हें पता था, डीएसपी बन गए, इनको पता था बीपीएससी को इन पे चार्जशीट चल रहा है, मतलब कि अभियुक्त बने हुए हैं ये। उनके बाद भी बीपीएससी ने उसको डीएसपी के पद पर चयनित कर दिया। इनके खिलाफ एक केस दायर है कि आय से अधिक संपत्ति इनके पास है। किनके पास? रंजीत रजक के पास, ठीक है। 2012 में एसएससी में प्रश्न पत्र लीक मामले में रंजीत रजक का नाम आया था सामने। 2012 में जब परीक्षा हुआ था एसएससी का, तो उसमें सामने आया था कि रंजीत रजक पेपर लीक करवाया था। और उस समय भागलपुर का राजेश भी गिरफ्तार हुआ था। राजेश बाद में कृषि विभाग के सहायक नियुक्त हो गया। वही रंजीत 53वीं और 56वीं में डीएसपी बन गया। समझ में आ रहा है। चोरी कर लिए, हाजी कर लिए। अब पैसा तो हो ही गया है, अब आपको बना दिया जाएगा कुछ न कुछ। अब बना दिया ही गया है, देख लीजिए इस पेपर के माध्यम से यही समझ में आ रहा है। रंजीत के बीपीएससी की परीक्षा में चयनित होने के बाद ईओयू ने आपत्ति जताई थी। रंजीत जब बीपीएससी में चयनित हो गया तो कहा ये तो एसएससी के खिलाफ इसको पकड़ा गया था, अब फिर चयनित हो गया तो आपत्ति जताई थी। हालांकि इसे डीएसपी के रूप में बहाल कर दिया गया। इसकी बहाली में 2 साल का विलंब हुआ था, 2 साल का लेट भी लगा था कि तुमको नहीं बहाल करेंगे, तुम ऐसे हो। तो फिर भी मालूम हो कि रंजीत रजक पर आय से अधिक संपत्ति रखने का भी केस चल रहा है। पुलिस मुख्यालय इसकी संपत्ति की जब्त करने की कार्रवाई कर रही है। इसका संपत्ति जब्त किया जाएगा। अभी देखिए बताते हैं और कहानी सुनिएगा। इतना ही नहीं हुआ,
अब क्या हुआ फिर देखिए, एक पार्टी में पूर्व अध्यक्ष दोनों बेटे चयनित हुए। एक पार्टी के पूर्व अध्यक्ष के दोनों बेटे जो है इसमें चयनित हो गए हैं। अब जांच के घर चले गए हैं। 56 से 69 बीपीएससी में अमित कुमार और अनिल कुमार का भी चयन हुआ है। दोनों के पिता एक क्षेत्रीय पार्टी के पूर्व अध्यक्ष रहे हैं। दोनों की प्रभारी प्रारंभिक परीक्षा का रिजल्ट, मुख्य परीक्षा का उत्तर पुस्तिका और हस्ताक्षर का अंक यूयू को जांच के लिए आयोग से मांगा गया है। फिलहाल अनिल एसडीएम है, ठीक है, और अमित इमामगंज के एसडीपीसीओ है। सितंबर में इसकी पोस्टिंग हुई थी, समझे, ये बात है। अब ये दोनों किसका किसका चयन हो रहा है? पूर्व अध्यक्ष के कोई बेटा है, किन्हीं का सेक्शन ऑफिसर है पिताजी, किन्हीं का भाई आईएएस ऑफिसर है। ये लोग चयनित हो रहा है किसके द्वारा? बीपीएससी के द्वारा। अब बीपीएससी बिहार के सबसे सुरक्षित परीक्षा है और सबसे बड़ा पद चयन करता है। अब ये बात समझिए, जब ये पेपर इतना लिख रहा है तो कितना चीज़ तो पता ही नहीं चला होगा। चलिए, तो हाँ देखिए, तूफानी का दावा क्या हुआ? परीक्षा का मैनेज कर डीएसपी बना है रंजीत रजक। तूफानी जो है उसको कह रहा है। कृषि विभाग में सहायक राजेश ने पूछताछ के दौरान कहा है कि अविनाश उर्फ तूफानी, अविनाश नाम है उसका, नाम है तूफानी, ने उसे बताया कि सिपाही बहाली में रंजीत डीएसपी की मदद से बहाल कर देंगे, ठीक है, डीएसपी बना देंगे उसको। रंजीत डीएसपी जो है इसकी मदद से होगा। रंजीत इसी तरह के परीक्षा मैनेज कर डीएसपी बना है और डीएसपी में बहाली के बाद रंजीत कई सालों तक सिपाही भर्ती बोर्ड में पदस्थापित रहा था, समझे। सिपाही भर्ती बोर्ड में भी रहा था ये, जब डीएसपी बना था उसके बाद फिर सिपाही भर्ती बोर्ड होता था ना, उसमें था। इधर जांच में यह बात आई कि रंजीत रजक अजय भारती के भी संपर्क में थे। अजय भारती कौन है? अजय भारती के लिए आप एनसीईआरटी पढ़ना पड़ेगा। आप एनसीईआरटी पढ़ते रहिए। इधर फर्स्ट क्लास से नौकरी लेकर निकल जा रहा है। जो एसएससी में चार्जशीट में पकड़ाया है उसके खिलाफ है केस दर्ज है, फिर भी बीपीएससी कही ना, ये हमारा अपना चाचा है, इसको ले जाएंगे और इसको बना देंगे। अब बना ही दी। और उसके बाद देखिए 2.5 साल लग गया हैंड राइटिंग का नमूना लेने में। कह रही थी कि बीपीएससी से हैंड राइटिंग वाला नमूना लाइए ना, बल नहीं है, टाल बटाल करते करते 2.5 साल बाद अभी देती है हैंड राइटिंग का नमूना। अब देखिए क्या होता है। जिन 18 डीएसपी और एसडीएम की जांच चल रही है उनकी मुख्य परीक्षा की कॉपी धांधली की आशंका के आधार पर अधिकांश का उत्तर पुस्तिका में समानता पाई गई है। इसी कारण से अधिकारियों का हैंडराइटिंग का नमूना लिया गया है। अधिकारी का फिर से हैंडराइटिंग का नमूना लिया गया है। मालूम हो कि 67वीं बीपीएससी पीटी परीक्षा में प्रश्न पत्र लीक मामले में 9 मई 2022 को केस दर्ज किया गया था, ठीक है। ईओ को हैंडराइटिंग का नमूना लेने में 2.5 साल का समय वक्त लग गया। अब भी पुलिस रिपोर्ट का इंतजार कर रही है। मुझे ऐसा लग रहा है रंजीत रजक साक्ष्य के अभाव में इधर छूट जाता है, कहता साक्ष्य नहीं मिला है, उधर पुलिस दे ही नहीं रही है। मुझे यही बात देखिए, रोशन आनंद जब यहाँ गिरफ्तार होना था, फटाफट 3 घंटे में तो पुलिस इतना एक्टिव हो गई कि तुरंत पकड़ के लिए चली गई, एकदम क्लीन कर देंगे बिहार को। और इस मामले में काहे सुस्ती बरतते हैं सिपाही जी? तो बात ऐसा है, तो बात है कि सिस्टम के साथ हैं तो आप राजा हैं, सिस्टम के खिलाफ हैं तो आप एक घटिया इंसान हैं, ठीक है। प्रधानमंत्री जी बोलते हैं अभद्र भाषा बोलता है लोग, तो क्या करे। अब देखिए इसका डिप्रेशन कहाँ से निकालेगा बच्चा। देखिए 67वीं पेपर लीक हुआ, दोबारा करवा लिए ना सर आप लोग, और उसके बाद फिर आप क्या कहें, नीट भी दोबारा करा लिए, तो दोबारा करा लिए तो फिर भी 18 को कैसे घुस गया? ये तो 18 को प्रकाश में आया है, बहुत सारा तो ऐसा होगा पता भी नहीं चला होगा। खैर बहरहाल हम लोग हालात को यहीं छोड़ते हैं और आगे बढ़ते हैं और तैयारी करते हैं। हमारे और आपके हाथ में एक ही है, तैयारी करना। आपको किनको इस वीडियो को देखकर और लगा ऐसा कि कुछ कमेंट में लिखकर और अपना नाराज़गी जाहिर कर सकते हैं, ज़रूर जाहिर कीजिएगा। हम सबका कुछ ना कुछ उत्तर दूंगा। और मैं एक बात और बता देता हूं कि सब लोग बताइएगा कौन कौन से ज़िला से हैं, जिससे कि मैं आपको यह बता सकूं कि हाँ इस ज़िला का इतना लोग यहाँ पकड़ाया है, ऐसा हुआ है, ठीक है। दैट्स ऑल, थैंक यू फॉर टुडे, गुड बाय, जय हिंद, जय भारत।